हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसएसएम। और हम लोग ने बताया था और कुछ क्लास भी चले हैं यहाँ पे, जैसे गुलशन सर बताए हैं लॉगरिथम एडवांस मैथ, और सुमन सर भी एक वीडियो डाले हैं फिजिक्स का। और आज हम आए हैं बताने के लिए जनरल मैथ। आप लोग का सिलेबस दिया जा चुका था, चैप्टर का नाम भी बताया गया था। और लगे रहिए और मेहनत करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए हम लोग को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, साथ में लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और वही हम जो चैप्टर उसमें से था, उसमें एक चैप्टर उठाया है अनुपात और समानुपात। और इस ढंग से पढ़ेंगे हम लोग कि हम लोग को कोई भी दबाव लेकर के नहीं पढ़ना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, और एकदम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे। डिटेल तो बहुत पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, टाइम को मैनेज करना है। कंपटीशन एग्जाम टाइम का ही एग्जाम होता है, वैसा कुछ उसमें होता नहीं है जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं और या तो हम लोग नहीं बताते हैं। हम ऐसा टीचर पढ़ाते सभी को है, बताते भी सभी को, पढ़ते भी सभी को, लेकिन हम अलग टेक्निक से कुछ बताएंगे, ट्रिक बताएंगे आप लोग को, जिससे आप लोग प्रश्न को देखेंगे और आंसर को टिक करेंगे एकदम धड़ालेस। जो इसमें चैप्टर है अनुपात और समानुपात, इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोला जाता है। आप लोगों की थोड़ा बहुत जानकारी होगा, फिर भी हम दे देते हैं ये किस तरह से होता है। रेशियो का मतलब अनुपात। अनुपात का मतलब कोई रियल वैल्यू नहीं होता है। अनुपात का मतलब रियल वैल्यू नहीं होता है। जैसे इसमें लिखा जाता है ए अनुपात बी, 2 अनुपात 3। इसको हम लोग पहले पढ़े रेशियो तो क्या मानते थे, ए बटा बी बराबर 2/3। इसको अलग अलग जब करके लिखेंगे तो ए बराबर 2x और बी बराबर 3x। अगर a प्लस बी बराबर 10 कह दिया और पूछ दिया b का मान क्या है, तो हम लोग x मान कर बनाते थे। a का मान 2x प्लस 3x बराबर 10 ऐसा। और फिर 5x बराबर 10, x बराबर 2। x बराबर जब 2 रखते थे, तो b पूछ रहा है तो b बराबर 3x, 3 गुने 2 बराबर 6। लेकिन हम लोग ऐसा इतना डिटेल नहीं करेंगे, एक्स मान के बनाना भूल जाएंगे हम लोग। इसको एकदम शॉर्ट तरीका से बनाएंगे, तुरंत आंसर को टिक करेंगे। किताब जैसे ए प्लस बी दिया हुआ है पहले से, प्रश्न में दिया हुआ है प्लस बी और ये दिया हुआ है और बी का मान पूछा है, ऐसा यहाँ बोला गया। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी बाई 10 किताब कहाँ है 10 है, हम कितना कहेंगे यहां से 3 2 5। और निकालने के लिए क्या बोला है, वैल्यू b पूछा है तो b का मान 3, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। ऐसा हम लोग देखते के साथ प्रश्न को क्लिक करेंगे। कंपटीशन एग्जाम में यही होता है, टाइम का एग्जाम होता है। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या तो और कुछ बेहतर तरीके से दूं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है कि सर ऐसे बताइए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, तब तो हम लोग को पता चलेगा क्या हम लोग ने नहीं बताया और क्या। इसी प्रकार से प्रश्न पे जो रेशियो है, कोई थ्योरी इसमें अलग से नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न से करते जाएंगे इसको डिस्कशन कि कैसे क्या पूछा जाता है, किसको कैसे हल करेंगे। और वही बात है, प्रश्न संख्या देखिए जैसे दिया हुआ है, देखिएगा a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात
5 ये कहा, और पूछ दिया हम लोग को A अनुपात B अनुपात C बराबर भाग। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो है कह रहा है B जो है दोनों में कॉमन है, B 2 बार आ रहा है, तो यह B एक बार 3 दिया है, एक बार 4। तो हमने पहले ही बताया है कि अनुपात में कोई रियल वैल्यू नहीं होता, अनुपात होता है। यहाँ पे देखिए जैसे A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 200 अनुपात 300, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो इधर है जो ये साफ, इधर से इधर तराश दिया है इन्हें 2 शून्य से 2 शून्य, रेशियो में यही है। कुछ भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 400 अनुपात 600 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 4 अनुपात 6 भी लिख सकते हैं। इसमें रियल वैल्यू नहीं कहा गया, अनुपात का मतलब ही होता है रियल वैल्यू नहीं। तो इसी प्रकार यहां पूछ दिया कि A अनुपात B अनुपात C, तो इसमें 3 का और 4 का एलसीएम क्या होगा लेंगे, तो एलसीएम जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब B को भी 12 बनाना है ना, दोनों जगह B को 12 बनाना है। इसमें कितना से गुना करेंगे, 4 से, इसको में कितना करेंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा में करना है, नहीं सिर्फ इसमें भी करना, और इसको इसमें भी करना, और इसको, तो वही बात है। तो A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू 4 दूनी 8 अनुपात 4 3 12, यहाँ भी 3 4 12, B का मान दोनों जगह बराबर हो गया 12। फिर उसके बाद में यहाँ हो गया C का मान 5 15। इस तरह से भी पूछा जाता है प्रश्न आप लोग को। इसको देखिए फ्रेश से, इस प्रकार। और अगर प्रश्न दे दिया M अनुपात N इक्वल टू 2 अनुपात 3 दे दिया, और पूछ दिया कि ऐसा प्रश्न आप लोग देखेंगे 4m प्लस 5n बटा 4m माइनस 5n इक्वल टू, तो हम लोग जो लॉन्ग मेथड से बनाते थे, पहले बनाते थे, क्या करते थे, m जो 2 है इस कांस्टेंट को चुनते थे, m बराबर 2x, n बराबर 3x, उसके बाद मान यहाँ रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन हम लोग वो सब नहीं करना है, क्योंकि समय को बचाना है, बार बार बोला जा रहा है आप लोग को, समय को बचाना है। और पॉलिटेक्निक एग्जाम ही है जो समय और प्रश्न जो होता है बहुत होते हैं, 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें एडवांस के मैथ भी होते हैं। तो एडवांस में कोई ट्रिक नहीं होगा, तो आप लोग को जनरल का ट्रिक दिया जा रहा है, उसमें भी कहीं पे ट्रिक जैसा रहेगा तो उसमें भी दिया जाएगा आप लोग को, लेकिन बेहतर कुछ भी दिया जाएगा, बेहतर दिया जाएगा आप लोग के फायदेमंद के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ 4m प्लस 5 है, m बराबर हम लोग 2x नहीं हम मानेंगे, 2 मानेंगे सिर्फ, n बराबर 3 मानेंगे, और मान पुट सिर्फ वैल्यू करना है, तो 4m 4 गुने 2 प्लस 5 गुने 3 बटा 4 गुने 2 माइनस 5 गुने 3, मान से रख देना, तो 4 दूनी 8 प्लस 5 15 बटा 4 दूनी 8 माइनस 5 15, क्या जाएगा 15 8 23, और यहाँ हो जाएगा 8 7 15 से 8 माइनस 7, वैल्यू यही हो जाएगा 23 बटा 7 जो होगा माइनस में आएगा आंसर। ऐसे बनाना, और इतना लॉन्ग नहीं सोचना है, गुना भागा जो है आप लोग को अपने दिमाग में ही सोचना पड़ेगा।
तो हम आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इतना लॉन्ग भी जा रहा है। और देखिए अगला प्रश्न दे दिया, x बटा 6 y बटा 8 दे दिया। प्रश्न पूछा है x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8, ऐसा आप लोग से पूछा गया। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, देखो रेशियो का मतलब होता है कि जो इसमें गुना करेंगे, अगर x तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 8x आ जाएगा बराबर 6y, फिर उसके बाद में x बटा y करेंगे और फिर 6 बटा 8 करेंगे, तो क्या हम लोग का रिजल्ट आएगा कि 6 जो है x का सामने है और y जो है 8 के सामने, इसको छोटा करेंगे तो 3 दूनी और 4 दूनी आ जाएगा 3/4 अनुपात में x अनुपात y 3/4। अब इसके बाद हम मान रखेंगे, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना, फिर इसमें भी सोचना है कि जिस जो चर वैल्यू रहेगा उसके बटा में जो कांस्टेंट मान रहेगा, वैल्यू रहेगा, वही उसका रेशियो हो जाएगा। x अनुपात y हो जाएगा डायरेक्ट 6:8 होना चाहिए। यहां से उसके बाद में इसको बोले थे पहले कि इसको शॉर्ट भी करना है, छोटा भी करना है, तो जो कॉमन आ रहा है, जो दोनों में मिल रहा है, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 3:4 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, x 3 प्लस 5 अनुपात y का क्या है 4 प्लस 8, क्या हो जाएगा 5 3 8 अनुपात 8 4 12। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 8 3 4 12, 2 अनुपात 3 हो जाएगा। हम लोग को डायरेक्ट सोचना है, किसी चीज को लॉन्ग नहीं करना है, और समय का भी महत्व देना है। समझ में आ गया? फिर अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा है, एक प्रश्न है, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, ऐसा कह दिया। इतना 6 अनुपात 7 अनुपात 8 ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद में इधर प्रश्न दिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14, ये दे दिया प्रश्न में, और c का वैल्यू पूछ दिया है, इसमें c का वैल्यू निकालना। तो हम लोग को कुछ नहीं करना, हम लोग को x मानना ही नहीं है, और x मानेंगे जो हम लोग पहले बनाते थे कि क्या मानते थे इसको अलग अलग करने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं मानना है कि क्या करना है कि इसमें जो है तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 बार a आएगा तो 2a, 2 बार b आएगा 2b, 2 बार c है। इस तरह से जो यहां से देखिए नहीं समझ में आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देना है, और कुछ c प्लस a बराबर 6 प्लस 7 प्लस 8। ध्यान देखो 2 को a है तो 2a, 2 को b है 2b, 2 को c है 2c, और 8 7 15 6 21, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जो हो जाएगा 21 हो जाएगा। 2 कॉमन होगा, 2 को उधर ले जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2। किताब का जो प्रश्न में जो कहा जा रहा है कि a प्लस बी बराबर 14, हम लोग कहेंगे नहीं 21/2, 21/2 है, तो 2 को बटा में जब नीचे लिखेंगे इसको ऊपर ले आएंगे तो
ऊपर चला जाएगा, भागा नहीं। और फिर क्या कह रहा है, निकालना क्या, सी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है। तो किसी एक का मान रख देंगे यहाँ पे, तो सी प्लस ए आ जाएगा। अच्छा इस प्रकार से नहीं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ माने थे 21, इसमें क्या मानना पड़ जाएगा, हाँ इसमें मानना पड़ जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू का मान पूछ देता। अगर यहाँ पे ये प्रश्न पूछता ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा सिर्फ, तब हमको के नहीं मानना पड़ता, तब हम नहीं मानना पड़ता, डायरेक्ट ए प्लस बी का जो मान था वो 6 था, 6 को गुना कर देते और फिर उसके बाद में आ जाएगा 2 दिए 6, 7 21, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 8 हो जाता डायरेक्ट। तो बी प्लस सी पूछता तो ये हो जाता, हो गया। तो ए प्लस बी, हाँ तो फिर आ गया। इस प्रकार ए प्लस बी हम लोग जब 8 निकाले, नहीं मानेंगे फिर भी बन जाएगा। तो जब निकाल ले ए प्लस बी बराबर 8, तो ए प्लस बी प्लस सी 14 कहा था, तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो यहाँ प्लस बी का मान रख देंगे 8 प्लस सी बराबर 14, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, इधर माइनस में आएगा 14 माइनस 8 बराबर 6, आंसर सी का आ गया। तो इसके बाद जब सी का आ गया है तो सी का रखेंगे इसमें, फिर बी प्लस सी का निकाल लेंगे तो ए का आ जाएगा। उसी प्रकार सारा मान इसमें निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है सी का मान पूछा, सी का मान पूछा प्रश्न, तो इसका निकाल लेंगे, किसी का भी बी प्लस सी का भी निकाल लेंगे। 7 अगर यहाँ रखेंगे तो 7 21 कट जाएगा, बटा में आ जाएगा, फिर उसके बाद उसका मान और उसके बाद उसमें रखेंगे तो हो जाएगा। और देखिए आगे, कह रहा है कि दो संख्या है, दो संख्या जिसका अनुपात दिया हुआ है, जैसे x अनुपात तो y जो दिया हुआ है, कहा है 3:7, 3:7 और 3:7 का है। और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक में दो संख्या दिया हुआ है और प्रत्येक में जो है, प्रत्येक में लिखते हैं, प्रश्न लिखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात जो दिया हुआ है 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में जोड़ दे, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दे, तो अनुपात 5:9 हो जाता है। तो अनुपात जो नया अनुपात हो जाएगा 5:9 हो जाता है। तो संख्या बताएं, तो संख्याएं कौन सी है, वही बात, संख्या बताएं, संख्याएं ज्ञात करें। राइटिंग का प्रॉब्लम होगा थोड़ा, कोई वैसा इशू नहीं है। तो वही देखो, ऐसा बोला गया है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दे तो अनुपात ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ जो कहे हैं
प्रत्येक में 6 जोड़ना है। हम लोग को x मान के नहीं बनाना है जो इस तरह से दिया जाता है 3 + 3x + 6, ऐसा नहीं बनाना है। हम लोग को डायरेक्ट यहाँ देखना है संख्या क्या है, x अनुपात y बराबर 3:7 दिया है, और जो नया अनुपात आया है वो आ गया है 5:9 जोड़ने के बाद। तो हम लोग को देखना अंतर कितना का है। यहाँ कहा है प्रत्येक में 6 जोड़ा गया, हम लोग देखेंगे तो 2 है अंतर। तो किताब का है कि 6 जोड़ देने दिया है, लेकिन हम लोग कहेंगे नहीं 6 नहीं, हम लोग 2 जोड़े, 2 जोड़ा गया है यहाँ पे। अब पूछ रहा है संख्या ज्ञात करें, तो जो पहले वाला पहले का संख्या है जोड़ने के बाद में आया है, तो किताब पहले क्या प्रत्येक में 6 जोड़ दिया अगर तो 5:9 हो गया, लेकिन हम लोग देखें कि नहीं कितना इसमें जुड़ा है, बढ़ा है, 2 बढ़ गया दोनों तरफ। तो यहाँ किताब का कि 6 जोड़ दिया, यहाँ पे 2 जोड़े हैं। तो संख्या बताए, तो संख्या पहला संख्या हम लोग क्या दिया हुआ था, पहला संख्या का अनुपात जो दिया गया संख्याओं का 3:7, तो पहला संख्या, दूसरा संख्या 7, तो एक आ जाएगा 2 × 6 3 × 9, दूसरा 7 × 21, यही संख्या हो जाएगा दोनों 9:21 हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगा। तो हम लोग कैसे बनाना है, उस तरह से नहीं कि 3x प्लस, देखो मेथड से ऐसे बनेगा, उस तरह से भी बता देते हैं। यहां जाएगा संख्या तो 3x बटा 7x, लेकिन इसमें प्रत्येक में 6 जोड़ा गया, तो दोनों में 6 जोड़ देंगे तो 5:9 हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा है। उसके बाद जो आएगा तो 9 × 27x प्लस 9 × 27 x प्लस 9 × 54 बराबर 7 × 35 प्लस 6 × 30, ऐसा आएगा। डिटेल में अगर x मान के बनाएंगे तो 27x और 35x, तो 27 5 × 7x इधर आएगा, 35 तो कितना बचेगा 7x बराबर 54 उधर जाएगा तो 30 20 24 बच जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा 24/7 आ गया। 7 ठीक है, 24/7 हो गया। अब इतना x बराबर आ गया, तो पहला संख्या जो माने थे x बराबर यहाँ आ गया, तो पहला संख्या 3 × 24/7 तो नहीं आ रहा है ना, 9 के 7 से 7 कर देगा 24, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो 5:9 संख्या ज्ञात करें। 3x प्लस 6 जोड़ा गया है, उसी प्रत्येक में 6 जोड़ने पर तो 7x प्लस 6 5/9 अच्छा हाँ, देखो बोला ना कहीं पे कोई अर्थ नहीं है। देखो इसी तरह से जो घटाया ना वही गलती हो रहा है। 5 × 3 8x होगा, 8x तो यहाँ 8 आ जाएगा जो बटा में, तो x बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर जब 3 आएगा तो हम पहला संख्या क्या मानेंगे, 3 और 7 है ना, तो 3x मानते हैं पहली संख्या, पहली 3x, दूसरी जो था 7x था, तो पहले में मान रख देंगे 3 × 3 बराबर 9, 3 × 7 बराबर 21। हम लोग को इतना x नहीं मानना, x मानने में ज्यादा देखो घटाने उठाने में प्रॉब्लम हो गया, उस मेथड से बेहतर होगा
फिर अगला प्रश्न देखो, अगला में क्या दिया? बी का मान क्या होगा? लोग को ये नहीं बताएंगे कि अगर 4 संख्या दे दिया है अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 2:1 दिया गया है। इस तरह से बताते हैं आप लोग को। दो अनुपात 4 है, अनुपात बी बराबर 2:4 दिया, और बी अनुपात से 4:5 है, 4:5 के सी अनुपात डी जो है वो 6:7, 6:7 है ना, 6:7 ऐसा दिया। और पूछ दिया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू, तो हम लोग किस प्रकार निकालेंगे? जब ऐसा दे देगा तो हम लोग को देखना है कि इसमें जो है बी बी सी सी दो जगह है, बी का एक का जो, तो बी में क्या है 4 चाहिए, यहाँ बराबर है, लेकिन सी का जो है 5:6, तो 5 और 6 का एलसीएम जब लेंगे हम लोग, तो लोगों 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होगा? तीनों दो रखना है, तीनों को बराबर करना है, तो 4 1 4 है, 5 1 6, तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 24 60, 60 होना चाहिए, 60 हो जाएगा, 60 30। हाँ, तो इसमें 15 से गुना करेंगे ये 60 हो जाएगा, इसमें 12 से गुना करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, नहीं होगा, फिर 15 चक्को 76, 10 छक 60, तीनों को नहीं लेना, ये तो 4 4 बराबर है। इसमें देखना है कि हम तीनों को बराबर किस प्रकार करेंगे, तो इसमें अगर हम 6 से गुना करते हैं तो इसको बराबर करना है, ये तो बराबर ही है, इसमें कुछ भी गुना करेंगे तो बराबर आएगा। ध्यान देखना है, 5 और 6 अंतर है, बी है वो सेम है, तो सी और सी को देखना है, तो इसका 5 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 30 करना है, तो 5 गुने 6 और 6 गुने इसमें 5 करना है, तो जब यहाँ करेंगे तो 6 से 24 हो जाएगा, तो इसको भी 24 बनाएंगे ना, तो इसमें भी 6 से गुना करेंगे। अब देखो ये अनुपात पी अनुपात सी अनुपात डी क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 अनुपात 6 से 24, और यहाँ पे बी का मान 24 है, देखो 5 6 30, 5 6 30, सी अनुपात जो रहेगा 30 हो जाएगा, और यहाँ 7 बचे 35 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा जो पूछ रहा है अनुपात। अगर इसमें भी प्रश्न को और थोड़ा सा घुमाएगा तो इस प्रकार पूछेगा, कि ए अनुपात डी का मान क्या होगा, ए अनुपात डी बराबर क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ और यहाँ पूछ देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वो तो मेथड है, अगर इससे निकल गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया था, कितना था 6 दूनी 12 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 था, तो यहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ से निकालिए, यहाँ से पता चल जाएगा, तो फिर लिख देंगे अनुपात डी, ये बराबर 12 अनुपात डी जो है 35 है,
लेकिन हम लोग को इतना फिर नहीं करना है, इतना डायरेक्ट जब निकालेंगे हम लोग डायरेक्ट ए अनुपात बी पूछ दिया तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। इसमें जो कॉमन दोनों साइड निकलेगा उसको खत्म कर देंगे। जब ये पूछा है तो इसको एक भाग माने, शायद इसको ये मान लिए और इसको डी माने, दोनों को निकालना है। तो जो दोनों में कॉमन निकलेगा उसको पहले अलग कर देंगे। तो इसमें 4 से 4 कट रहा है, 4 से 4 कर देंगे, जो कट गया उसको उसके बाद में फिर गुना कर देना तीनों को। तो यहाँ 6 एकम 1 बचा, यहाँ 6 एकम 6 दूनी 12 अनुपात इसमें 1 है तो 7 बचे 35 एकम 35 डायरेक्ट आ गया 12 अनुपात 35। ऐसा करेंगे उससे बेटर होगा। नहीं तो फिर अगर चारों को मान पूछेगा तो फिर उसका मेथड लगाना है कि एलसीएम लेकर के बराबर करेंगे। नहीं तो 2 अंक का पूछा तो डायरेक्ट इसी प्रकार, इसी तरह 3 अंक में भी उसी प्रकार पूछ सकता है। 4 अंक हो गया ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 कर दिया और बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 4 कर दिया तो कट जाएगा 6 अनुपात 5 कर दिया और पूछ दिया ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी क्या होगा। तो हम लोग को उस तरह से बराबर बराबर नहीं करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर नहीं निकालना है। ऐसे निकालना भी अगर रहेगा तो इससे भी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जल्दी में है, समय को बचाना है। समय जो एग्जाम में बैठो तो समझो कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। गांधी जी ने वो एक वाक्य बोले हैं कि जिंदगी जो है ऐसा जियो कि हर दिन लगे कि ये मेरा आखिरी दिन है, जो भी करना है आज ही करना है, मेरे लिए कल है ही नहीं। और ऐसा सीखो, कोई चीज ऐसा सीखो कि जैसे लगे कि वो चीज हमारे लिए जो है सब दिन काम देगा और हमको कभी मरना ही नहीं, हमको सब दिन जिंदा रहना। इस प्रकार सीखो कि हमको सब दिन धरती पर रहना। ये नहीं सोचना है कि कुछ दिन के बाद मर, ऐसा नहीं सोच के सीखना है। हमको ऐसा सोच के सीखना है कि हमको जिंदगी सब दिन जीना है। तो यही गांधी जी ने बोले हैं स्लोगन। तो इसी प्रकार है कि वो तो है निकल जाएगा। फिर यहाँ प्रश्न पे देखो तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको गुना दोनों तरफ, इसको ए मान लेंगे पूरा को और इसको सी मानेंगे। तो इसमें जो कट रहा है 3 दूनी 6 और इन दोनों को क्या 4 अनुपात, यहाँ बच गया 5, 4 अनुपात 5 आंसर। उससे भी देखो निकाल करके देखो तो यहाँ 2 अनुपात 3 था, यहाँ 2 अनुपात 6 अनुपात 5 था। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर। तो ये जो देखना है तो यहाँ पर देखना है कि बी जो है 3 और 3 6, तो ये दोनों का एलसीएम 6 होगा। तो इसमें सिर्फ 2 गुना करना है, इसमें 1 करना है। तो 2 दूनी 4 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 5 हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए अनुपात सी पूछा तो ए का मान 4 और सी का अनुपात जो होगा 5 हो जाएगा, ए अनुपात सी आ जाएगा। यही था आज का क्लास जो हम लोग देखें। और इस चैनल को जो देख रहे हैं आप, चैनल स्टडी विथ एसएसएन, इस वीडियो को अंत तक देखें तब समझ में आएगा और बार बार देखें। अगर कहीं पे डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को हम कमेंट के द्वारा आप लोग को डाउट को दूर करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी करना है सब करें, शेयर भी करें और देखें और मेहनत से पढ़ें। थैंक यू स्टूडेंट। यहीं पे अगले वीडियो में मिलते हैं।